Hey guys, welcome back to Code with KD. So प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था असाइनमेंट ऑपरेटर का हम कैसे यूज करते हैं और कहाँ पे यूज करते हैं शॉर्टकट और कैसे फ्यूचर में हम यूज कर सकते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर हम वैल्यू को कंपेयर करने के लिए यूज करते हैं, कंडीशन में भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे वन बाय वन हम देखते हैं। सबसे पहले है इक्वल टू। डबल इक्वल टू आप 2 टाइम इक्वल टू का यूज कर सकते हैं, यूज करते हैं। लेट a इक्वल टू 5 कंसोल लॉग a इक्वल टू 5। तो यहाँ पे a की वैल्यू 5 है और यहाँ पे एक a की वैल्यू 5 है, बट बोथ आर डिफरेंट। a की जो वैल्यू है वो एज अ नंबर है और हमने जो कंपेयर की है इक्वल टू 5, तो जो सेकेंड 5 है वो हमने ऐड किया एज अ स्ट्रिंग, बट यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा? ट्रू। बिकॉज ऑफ जब आप डबल इक्वल टू यूज करते हो तो यहाँ पे टाइप चेक नहीं होता है, बट आप ट्रिपल इक्वल टू यूज करते हो तो यहाँ पे टाइप चेक होता है। लेट a इक्वल टू 5 और कंसोल लॉग a ट्रिपल इक्वल टू स्ट्रिंग में हमने 5 ऐड किया, तो यहाँ पे फॉल्स आया बिकॉज ऑफ स्ट्रिक्ट इक्वलिटी चेक बोथ वैल्यू एंड टाइप, नंबर वर्सेस स्ट्रिंग। तो यहाँ पे a क्या है, इसकी टाइप क्या है? नंबर, और यहाँ पे जो हमने 5 ऐड किया है वो एज अ स्ट्रिंग है बिकॉज ऑफ हमने डबल कोट में वो यूज किया है। सेम है नॉट इक्वल टू। नेक्स्ट है हमारा नॉट क्या होता है कि कंडीशन को उल्टा कर देता है। मतलब आप कोई कंडीशन को चेक कर रहे हो कि ट्रू, इसकी वैल्यू सही है, नहीं, नॉट हम यूज करते हैं उसकी वैल्यू को उल्टा कर देगा। जैसे कि रियल टाइम एग्जांपल, लेट a इक्वल टू 10 a नॉट इक्वल टू 5। तो यहाँ पे वैल्यू क्या है हमारी? a की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 10, और यहाँ पे कंडीशन में हमने वैल्यू ऐड की है 5। तो क्या a नॉट इक्वल टू 5? a की वैल्यू क्या 5 नहीं है? यस, a की वैल्यू 5 नहीं है बिकॉज a की वैल्यू है 10, तो यहां रिटर्न करेगा ट्रू। a ओके, आपको यहां पे डाउट होगा तो एक बार फिर से हम एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे a की वैल्यू है 10, कंसोल लॉग a नॉट इक्वल टू 5, नॉट इक्वल टू a नॉट इक्वल टू 5, मतलब a की वैल्यू नॉट इक्वल टू 5 नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे a की वैल्यू 5 नहीं होनी चाहिए, नॉट इक्वल टू 5। यहाँ पे 11 हो, 12 हो, 30, 40, 50, 60, एनीथिंग। यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, बट 5 नहीं होना चाहिए। अगर 5 यहाँ पे मैं एंटर कर रहा हूं, a की वैल्यू 5, तो यहाँ पे कंडीशन क्या आएगी? a नॉट इक्वल टू 5 नहीं, तो गलत हो जाएगा वहां पे कंडीशन। तो यहाँ पे a इक्वल टू 5 करेंगे तो आउटपुट ट्रू आएगा, बट a नॉट इक्वल टू 5, यस ट्रू, बिकॉज ऑफ a की वैल्यू 10 है। नेक्स्ट, नॉट इक्वल टू स्ट्रिक्ट नॉट इक्वल टू, बिकॉज ऑफ जब हम 3 मेथड का यूज करते हैं, 3 मेथड मतलब 3 सिंबल का हम यूज करते हैं कोई भी, जैसे ट्रिपल इक्वल टू है, नॉट इक्वल टू है, तो वहां पे क्या होता है? टाइप चेक होता है। ग्रेटर देन लेस देन में नहीं होता है, बट जब इक्वल टू यूज करते हैं तो वहां पे टाइप चेक होता है। तो यहाँ पे भी सेम है, नॉट इक्वल टू, तो यहाँ पे भी आउटपुट ट्रू आएगा बिकॉज ऑफ यहाँ पे हमने डबल इक्वल टू, नॉट डबल इक्वल टू यूज किया। जैसे यहाँ पे हमने ट्रिपल इक्वल टू यूज किया है, तो आपको जो भी आपकी मेथड है वहां पे एक और इक्वल टू ऐड करते हो तो वो टाइप को चेक करता है। कंसोल लॉग a इक्वल टू 10 और यहाँ पे a नॉट इक्वल टू, तो a यहाँ पे एक नंबर है और यहाँ पे एक स्ट्रिंग है, तो आउटपुट आएगा ट्रू बिकॉज ऑफ बोथ की वैल्यू, बोथ टाइप आर डिफरेंट। a इक्वल टू 10 कंसोल लॉग a ग्रेटर देन 5। तो मैंने कॉलेज टाइम में, आपको पता होगा ग्रेटर देन क्या है, लेस देन क्या है, बट कुछ बिगिनर्स को बहुत कंफ्यूज होता है। स्टार्टिंग में मुझे भी बहुत कंफ्यूज होता था कि ग्रेटर देन क्या है, लेस देन क्या है। तो मैं कैसे याद रखता था इसे? एक ट्रिक है यहाँ पे देख सकते हो सिंबल में कि एक साइड है तीर टाइप का है, एरो टाइप का, जहां पे पॉइंट आउट कर रहा है, और एक साइड जो ओपन है, तो जो ओपन है ना उसकी वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, दैट इज द कंडीशन। तो यहाँ पे a ग्रेटर देन 5, मतलब a की वैल्यू क्या बड़ी है यहाँ पे कंडीशन कंपेयर टू अनदर वैल्यू। तो यस, यहाँ पे a की वैल्यू 10 है, तो 10 ग्रेटर देन 5, यस दैट इज द कंडीशन आर ट्रू। तो वो रिटर्न में वैल्यू, बुलियन वैल्यू ट्रू करते हैं। ओके, तो यहाँ पे आउटपुट में हमें ट्रू और फॉल्स मिलेगा, क्योंकि हम वैल्यू को जब हम कंपेरिजन करते हैं, कंडीशन ऐड करते हैं, तब हमें वैल्यू में रिटर्न में बुलियन वैल्यू रिटर्न होती है, ट्रू एंड फॉल्स। a इक्वल टू 3, a
लेस देन 5, तो यहाँ पे रिटर्न ट्रू, a की वैल्यू 3 है और 5 वैल्यू लेस देन 3। ओके, 3 लेस देन 5। सेकंड है ग्रेटर इक्वल टू। इक्वल टू आपको पता होगा कि आप उसकी वैल्यू सेम भी हो सकती है, जैसे कि लेट ए इक्वल टू 5, मैंने लेट का यूज किया है, बट लेट करंटली वो सब सेम ही है। आप यहाँ पे वेर भी समझ सकते हो, वेर इक्वल टू 5, कंसोल डॉट लॉग ए। आगे हम देखेंगे लेट कॉन्स और वेर में क्या डिफरेंट है। अभी आप समझो कि बोथ आर सेम, सब सेम है और आगे जाके आप यूज करो, बट हम आगे के वीडियो में इसे देखेंगे। कंसोल लॉग ए ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो यहाँ पे ग्रेटर देन ए की वैल्यू 5 से बड़ी होनी चाहिए या तो 5 होनी चाहिए, तो यहाँ पे रिटर्न ट्रू। सेम एज ए लेस देन इक्वल टू 10, ए की वैल्यू 5 से कम होनी चाहिए, ए से 5 से ज्यादा होनी चाहिए या 5 होनी चाहिए, तो रिटर्न इज ट्रू। तो बेसिक ये जावास्क्रिप्ट कंपैरिजन ऑपरेटर है, जहां पे हम इक्वल टू और ट्रिपल इक्वल टू का यूज करते हैं, नॉट इक्वल टू यूज करते हैं। तो ग्रेटर देन और लेस देन, इस तरह से एग्जांपल हम बहुत ही कुछ ही प्रोजेक्ट में यूज करते हैं इन रियल टाइम, बट ज्यादा हम ट्रिपल इक्वल टू यूज करते हैं और डबल इक्वल टू। तो यहाँ पे एक जावास्क्रिप्ट और टाइपस्क्रिप्ट दो मेथड होती है। जैसे हम जावास्क्रिप्ट कर रहे हैं, तो टाइपस्क्रिप्ट में क्या होता है कि टाइप को चेक करता है, हमें कोड को और इम्प्रूव करता है। तो बोथ आर सिमिलर। कुछ प्रोजेक्ट में हम JS यूज करते हैं, कुछ प्रोजेक्ट में हम TS यूज करते हैं, बट आप समझोगे कि क्या हमें टाइपस्क्रिप्ट भी सीखना चाहिए, थोड़ा एडवांस हो जाएगा, हम डिटेल्स में इसमें डिस्कस करेंगे। करंटली हम डबल इक्वल टू, ट्रिपल इक्वल टू और नॉट इक्वल टू ज्यादा यूज करते हैं इन रियल प्रोजेक्ट। आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।